दिल में हमको बस गया पत्नी का प्यार और मोहब्बत। जी कार साथियों, मैं हूं बंधु कुमार और आप देख रहे हैं देश बंधु मीडिया। हमारे बगल में बाबा जी हैं जो कि अपने पत्नी के याद में 65 लाख रुपए के बजट से इमारत बना दिया है, जो कि काफी तारीफे लायक है और पत्नी के प्यार में बना दिया है। बाबा जी, कैसे आपको लगा कि अपने पत्नी के याद में इतना बड़ा बजट से इसको बनाना चाहिए? देखिए, बनाने का थोड़ा सा दिल में हमको बस गया पत्नी का प्यार और मोहब्बत। जी प्यार तो अलग से लोग कर लेता है, फलना का लड़की से फलना का लड़का प्यार हो गया, लेकिन पत्नी का प्यार और प्यार होता है। अच्छा। पत्नी से जो प्रेम करे, प्रेम को कृष्ण भगवान भी मानते हैं कि प्रेम का आगे दुनिया में कुछ नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया, हम लोग भी देखते हैं। तो याद था हमको, हम पढ़े लिखे हैं, हम शाहजहाँ का जो ताजमहल बनवाए थे मुमताज़ बेगम का, तो उसका याद था कि उनको भी पत्नी से कितना प्यार था कि इतना अरबों खरबों का बना करके वो ताजमहल बनवाए। हम लोग पढ़े थे, फिर भी मेरा पत्नी का प्यार मोहब्बत इतना था कि हमको भूत जैसा सवार हो गया कि 30/3/22 को उम्र और दिमाग पर इतना हंट कर गया कि 25/4/22 को हमने इसका चालू कर दिया, बना कार्य कराने के लिए प्रारंभ कर दिया। दिमाग में ही बसा हुआ था। पत्नी की बहुत बड़ा देन है क्योंकि उस पास रह करके हम पढ़ते नहीं थे, हमारी पढ़ाई छूट गई थी, नॉर्मल ठीक थी। शादी 1980 में हुआ और 1980 में हुआ ही देखी कि नहीं पढ़ रहे हैं, काहे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमसे पूछ हम के लिए हम पेट पालने की हम पढ़ाई करें। पेट तो जरूरी है उससे। अब तो हम वो कहे कि ठीक है हम पढ़ाएंगे। तुम कहाँ से पढ़ाएगी जब हम स्वयं सक्षम नहीं है? तो तुम घर रहने वाली कहाँ से पढ़ाएगी? तो मेरे पास 2-4 थान गहना है, चांदी का, हम बेच देंगे, बेच करके आपका एडिक्शन। यानी कि आपकी पत्नी बोली कि वो अपना गहना बेच के आपको पढ़ाएंगे? हाँ, आपको पढ़ाने के लिए? हाँ, आप हमको पढ़ाने के लिए। अच्छा। हम नॉन मैट्रिक थे, उस समय पढ़ाई छूट गई थी, तो एडमिशन अपना गहना वहना बेच करके एडमिशन करा दिया। 1985 में हमने पास किया 2nd डिवीजन से। और 89 में मेरी नौकरी हुई पंचायत सचिव के पोस्ट पर। पढ़ा लिखा के आपको नौकरी भी लगा दिया? नौकरी उन्हीं का देन नहीं रहता, प्यार नहीं रहता, मोहब्बत नहीं रहता। हम कह रहे जानते हैं उसको दिमाग बनना रहता है, इतना कहाँ खर्चा करने जाते हमारी औकात से। बाबा जी, इतना पत्नी आपके लिए कुछ की, क्या आपका शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुआ। अरेंज मैरिज हुआ था, फिर भी आपसे इतना ज्यादा प्यार करती थी? अब लव मैरिज में टिकता कितना दिन है? अच्छा। शादी के बाद अच्छा दाम्पत्य जीवन लव मैरिज में नहीं ना चलता है। नहीं चलता नहीं, अरेंज मैरिज में जो चलता है वो लव मैरिज में नहीं चलता है। तो मेरी शादी अरेंजमेंट में हुआ था। अच्छा। देखा सुनी करके जो आज समान तरह से होता है उसी तरह हुआ था। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, पत्नी मरी, पत्नी के बाद में हम ये स्मारक बनाना शुरू किया। अच्छा, इसके बीच में और क्या क्या आपकी पत्नी आपके लिए किया करती थी? अब पत्नी का गुण गाना देखिए, लोग आप सुन रहे हो कि दूध का शरीयत, माँ के दूध का शरीयत कोई नहीं दे पाता है, तो हम पत्नी का शरीयत नहीं दे पाएंगे। अच्छा। जो मेरे लिए किया, मान लीजिए कि हम ड्यूटी करने लगा, आए तो जूता खोल दिया। अच्छा, आप जूता खोलती थी? जूता खोल करके निकाल देती, कभी सबका बटन निकालती थी। अच्छा। आते आते उसके बाद पानी देती थी। यानी कि एक माँ छोटे बच्चे का जिस तरह केयर करती थी उसी तरह केयर करती। माँ का बाद में पत्नी का ही आसान होता है। हर पत्नी को समझ जाती है। देखिए, पत्नी को एक पत्नी भोग के वस्तु लोग समझता है जी, शेष सजा का वस्तु समझता है जी, हवस का समझता है। लेकिन पत्नी को देखा जाए मायने में तो कोई अनुरूप है। बहन का नजर से देखे, दोस्त का नजर से देखे, पत्नी का नजर से देखे, माँ का नजर से देखे कि माँ का नजर से वो आती है कि नहीं खिलाने पिलाने में। तो हमको पत्नी का नजर से देखे और प्रेम था उनका। हम उनका शरीयत हम लाखों मुंह से गुण से हम बखान नहीं करते कि मेरी पत्नी हमारे साथ क्या किया। हमको इतना बोलने में समर्थ नहीं है कि उनका गुण का हम बखान करें। गुण का बखान करने लायक नहीं है। जो हमने किया, बहुत किया उनके लिए, होता था और कुछ। सपना एक था कि हम कभी जीवन में उसको घुमाए नहीं। 91 में हम ले गए थे वैद्यनाथ धाम। हम सोचे कि रिटायर करेंगे तो हेलीकॉप्टर से उनको हम घुमा देंगे। जो पैसा रिटायरमेंट में मिलेगा, सपना था कि हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे। कहीं किसी तीर्थ धाम न गई तो सोचे कि हम उनको हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे, जहाँ तहाँ मन करेगा ले जाएंगे। काठमांडू सुनते हैं कि वहाँ ले जाएंगे, घुमाएंगे। लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया, अटूट रह गया। मैं पत्नी को जितना सुख देना चाहता था, हम इतना बोला था कि रिटायर करेंगे जो दुनिया का सुख होता है, हम हमसे कोशिश करें कि हम सबसे ज्यादा सुख अपने पत्नी को दें, जो हो सके। जो हो सके। लेकिन हमने पत्नी को नहीं देखा। 20 मजार में छोड़कर मेरी पत्नी चल गई, हार्ट अटैक किया, वो मुझे छोड़ दिया। और उसकी यादगार में ये हम हैं यहाँ जो बोलने में असमर्थ हैं। बाबा जी, पहले आप काफी ज्यादा गरीब थे, बोल रहे थे कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, पैसा नहीं था। पैसे मजदूरी करते थे, आज मजदूरी करते थे। और आज 65 लाख रुपए की बहुत बड़ा बजट होता है। हाँ, रिटायर किया, 8 महीने का पैसा था, रिटायर किए और हम उसको बनवा दिया। बेटा लोग को ऐसे कोई बेटी का कोई तकलीफ नहीं था। अच्छा। हम बनवा दिया उससे, सब लोग खुश है। अच्छा बाबा जी, आप बोल रहे थे कि हमारे पत्नी वस्त्र पहनती थी, आपको मैंने अपना पेट काट के भी आपको पढ़ाई, अपना वस्त्र में कटौती करके भी आपको पढ़ाई,
अब यहाँ तक अब देखिए हमसे कहा नहीं जा रहा है जी। अब वो पत्नी आजकल के युग में है नहीं जी। आजकल को तो हर बस हर सिंगार चाहिए, हर सिंगार चाहिए। पति पीछे पीछे रहता है, पत्नी आगे चलती है दुकान में, पत्नी सोचता है कि कहाँ ही बढ़ जाए क्या ले। हाँ, तो उस तरह की मेरी पत्नी थी। अब यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए हम मजदूर से मजदूरी कर देते, उसको अच्छा कपड़ा कहाँ से दे। तो उस समय मार्किंग अधिक चलता था, नल गिलाट चलता था। अब मार्किंग को आज के भाषा में बोले तो क्या बोला जाता है मार्किंग को? यानी मार्किंग जो झलझला तब का होता है, मतलब जाली, मतलब बड़ा घना नहीं होता है, आर पारदर्शी का होता है, बॉडी दिखाई देता है। मतलब सोनार लोग बिछाता है, नल गिलाट बोलता है। अच्छा। सोनार लोग ना बजाज लोग, मरवाड़ी लोग जो उस पर बैठता है। और उससे पहले जैसे कोई मर जाता है जी, तो मार्किन अधिकतर लोग देता है, बढ़िया कपड़ा नहीं किनता है। अच्छा। मैयत के समय में मार्किन देता है, वही मार्किन आर पार पहने का पूरा बर्तन उससे लगता है। अच्छा, यानी कि जो मतलब 100 को ढका जाता है, हाँ वही मार्किन, वही आपकी पत्नी पहन के आपको इस मुकाम पर लाई? हाँ वही पहनी, बिना पेटीकोट का पहनी, नल गिलाट पहनी, पहन कर हमें मुझे इस मुकाम तक, मैंने कहा जाता है फर्श से अर्श तक करना उन्हीं का देन है। तो हमने इसमें कर दिया, इतना लागत लगा दिया, कुछ लागत उनके आगे नहीं है, उनके गुण के आगे कुछ लागत नहीं है। मेरा सपना जो था वो सपना अधूरा रह गया। अच्छा, लगभग कितना लागत से बनाए हैं? अब 65 लाख से ऊपर लगा है। 65 लाख अभी और लगेगा इसमें, अभी और भी लगेगा। 5 लाख के करीब अच्छा, लगेगा। क्या कुछ कहिएगा बाबा आजकल के जो लड़का लड़की प्यार करते हैं और उन लोगों के लिए? ये लोगों को कहिए, आजकल तो फैशन चला हुआ है, लव मैरिज करना, भाग कर शादी कर लेना। ये शादी भी कुछ टिकाऊ नहीं होता है, उसमें होता है क्या कि मतारी का मान समाज जाता है, मैं उस लड़किया का छूट जाता है। तो उस तरह का प्यार मोहब्बत करना वो तो एक नया उमंग होता है, इश्क होता है। किसी जाति से किसी को न ऊंच नीच न देखा जाता है, न करिया गोर देखा जाता है, मैथी में इश्क में लोग कर देता है, वो टिकाऊ नहीं होता है। जो बाप बताई देखा सुनी करके शादी करता है वो टिकाऊ होता है, समाज लायक होता है, देखने लायक होता है, धर्म लायक वही होता है। ये तो देखा सुनी का होता है। अच्छा बाबा जी, अब कहाँ से रहने वाले ये बता दीजिए। हम देखिए, मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ, घर भुवन छपरा के टोला मधुचाई हुआ, मधुचाई, प्रखंड कल्याणपुर, थाना चकिया और पूर्वी चंपारण का मैं रहने वाला हूँ जी। इसी वीडियो के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।